तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएम पंक के बारे में, जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को धो के मारा है। बहुत कुछ कहा है, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्राई आउट के बारे में, जो कि एक नई नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार्स की पूरी एक क्लास थी। वो बात करेंगे समर स्लैम का एक बहुत बड़ा मैच कैंसिल हो गया। साथ ही साथ बात करेंगे रेसलमेनिया 40 के बारे में, और हम बात करेंगे रोमन रेंज कैसे होगा इमोशनल विंस मैकमैन की बात को लेके सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली स्टोरी है वो जुड़ी है सेथ रॉलिंस और मैट रिडल के मैच से, जो समर स्लैम में होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। और मेन रीजन है उनकी इंजरी। जो कर्व स्टॉर्म लगाया था मंडे नाइट रॉ पर सेथ रॉलिंस ने मैट रिडल को, उसकी वजह से उनको ब्रेकल में इंजरी आ गई है, और इस इंजरी के चक्कर में मैट रिडल को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है मैच से, और इसी वजह से इस मैच को कैंसिल कर दिया गया है। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। एक्चुअल में मैट रिडल को कोई इंजरी नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, और इनका मैच आगे जाके क्लैश एट दी कासल में होना है। इसी वजह से इसको समर स्लैम से कैंसिल कर दिया गया। अब ये तो गई कि मैट रिडल इंजर्ड है और वो शायद कंपीट नहीं कर सकते, लेकिन बात करते हैं सेथ रॉलिंस की। इस अनाउंसमेंट के बाद सेथ रॉलिंस ने एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने बताया कि जिन्होंने भी मुझे देखने के लिए समर स्लैम की टिकट खरीदी थी, मैं उनसे माफी मांगता हूं, अपोलोजाइज करता हूं। पिछले 6 महीने से मैंने वो सब कुछ किया जिसकी वजह से मैं अपना स्पॉट अर्न कर पाता या कमा पाता समर स्लैम के शो के लिए, और उन्होंने सबका थैंक यू बोला। और एक लास्ट लाइन उन्होंने बोली कि दे विल हेयर यू समडे, और इस पे आया एक और ट्वीट, वो भी बहुत स्पेशल था, और वो था ट्रिपल एच का, और उन्होंने लिखा आई हेयर यू। और ट्रिपल एच इंडिकेशन करना चाह रहे हैं कि समर स्लैम में सेथ रॉलिंस का यूज होने वाला है, और मैं खुद मान ही नहीं सकता था कि समर स्लैम में सेथ रॉलिंस का यूज ही नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो सेथ रॉलिंस रॉ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। अगर रोमन रेंज को हटा दो क्योंकि उनके पास चैंपियनशिप है, तो सेथ रॉलिंस सबसे बड़े सुपरस्टार है। और एक चीज ये भी थी कि पिछली बार समर स्लैम में 11 मैचेस थे टोटल, और इस बार थे 9, और उसमें से भी सेथ रॉलिंस वाला मैच कैंसिल हो चुका है। अब टोटल हो गया है 8। और आप कोई भी लॉजिक लगा लो, कोई भी एंगल लगा लो, या ट्रिपल एच का ट्वीट भी लगा लो, तो सेथ रॉलिंस की अपीयरेंस अगर नहीं होती है समर स्लैम में, तो ये बहुत ही एक बेवकूफी वाली बात होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम समर स्लैम 40 की, जिसकी लोकेशन और वेन्यू की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो रेसलमेनिया 40 होने वाली है फिलाडेल्फिया में, और स्टेडियम का नाम है LFF स्टेडियम, और इस लिंकन फाइनेंशियल फील्ड स्टेडियम की कैपेसिटी है एटलीस्ट 75,000। और रेसलमेनिया 40 होने वाली है 2 नाइट्स की, तो एटलीस्ट आपको 1.5 लाख लोग नजर आएंगे लाइव बैठी ऑडियंस में। और मैं आपको डेट्स भी बता देता हूँ, तो 6 और 7 अप्रैल 2024 को होगी हमारी रेसलमेनिया 40, 2 नाइट्स का शो होगा ये। और इस अनाउंसमेंट के बाद हमारी जो CEO एंड स्टेफनी मैकमैन, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया जहाँ पे उन्होंने बताया कि 25 साल बाद रेसलमेनिया वापस फिलाडेल्फिया में जा रही है, एंड आई होप मैं भी देख पाऊँ रेसलमेनिया 40 लाइव। 2 साल है अभी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम समर स्लैम से पहले एक ट्राई आउट के बारे में। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। तो बेसिकली ये इवेंट था कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और कुछ इंडिपेंडेंट रेसलर्स के लिए, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने आके अपनी परफॉर्मेंस दे सकते थे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन भी कर सकती थी। और इस ट्राई आउट में बहुत सारे इंडिपेंडेंट रेसलर तो थे ही थे, साथ ही साथ ग्रेजुएट होने वाले यंग एथलीट्स भी थे। वो जरूरी नहीं है कि वो रेसलिंग से ही जुड़े हो, लेकिन वो एथलीट थे, और उनको अभी ट्राई आउट किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और इस पूरे ट्राई आउट को कंडक्ट करवा रहे थे हमारे ट्रिपल एच, साथ साथ थे हमारे पॉल हेमर, और एक स्पेशल स्टार भी था, वो थे हमारे बिगी ने बात करी कि कैसे रेसलिंग के दौरान आपको इंजरी हो सकती है, और करियर एंडिंग इंजरी भी हो सकती है। जबकि ट्रिपल एच ने बात करी फन को लेके कि कैसे आप काम करके दौरान फन भी कर सकते हो, मस्ती भी कर सकते हो। और पॉल हेमन की एक छोटी सी स्पीच थी जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे आप अपने पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करते हो, अपने नाम को प्रेजेंट करते हो। इस तरीके से पूरा एक ट्राई आउट था, एक पूरी कोचिंग क्लास टाइप इसे मान सकते हो। और अगर आप भी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक बढ़िया एथलीट हो और आप डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बनना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रिपल एच से बात करूं आपके बारे में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो भाई मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अगले रोमन रेंज के बारे में और विंस मैकमैन के बारे में। तो टुडेज के शो पर आए थे हमारे रोमन रेंज, और उन्होंने बात करी विंस मैकमैन के रिटायरमेंट को लेके, और उन्होंने सिर्फ 2 लाइन में बात अपनी खत्म कर दी। और रोमन रेंज ने कहा कि मैं विंस मैकमैन को बहुत सारा लक और बहुत सारी हैप्पीनेस विश करता हूँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन के जितने फेवरेट रोमन रेंज थे उतना कोई सुपरस्टार होगा। शायद वो 6 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं, अंडरटेकर को हरा चुके हैं, चैंपियनशिप के बाद चैंपियनशिप जीत चुके हैं, और अभी जो चैंपियनशिप का रेंज चल रहा है वो 700 डेज का हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन को अपने प्रिय पुत्र शेन मैकमैन से ज्यादा रोमन रेंज पसंद है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट है। और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, जितने लाइक मिलेंगे उतना मतलब मेरी बात में दम भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीएम पंक के बारे में, जिन्होंने साशा बैंक्स और नियोमी के बारे में या उनका रेफरेंस देते हुए ऐसी बातें बोल दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, जो काफी मतलब लाइक दमदार थी और काफी कंट्रोवर्शियल भी हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में तो काफी खतरनाक शब्द का यूज किया था सीएम पंक ने ये कहा कि जब साशा बैंक्स और नियोमी ने वॉकआउट किया था, तब माइकल कॉल ने कमेंट्री टेबल से ये कहा था कि साशा बैंक्स और नियोमी ने हमें डिसअपॉइंट किया, हमारे फैंस को डिसअपॉइंट किया। और जब ब्रॉक लेसनर ने वॉकआउट किया, खैर वो वापस आ गया था, उसने शो पर काम भी किया, लेकिन क्या माइकल कोल ने स्मैकडाउन के एपिसोड में इसको लेके कुछ कहा कि ब्रॉक ने हमें डिसअपॉइंट किया या नहीं किया? जब मैंने वॉकआउट किया तब लाइव टीवी पे उन्होंने मुझे क्विटर कहा या भागने वाला कहा, और उन्होंने कहा कि इन दोनों महिलाओं पे या फीमेल रेसलर्स पे अटैक किया जा रहा है, जबकि उन लोगों को इनकी रेसलर्स की बात सुननी चाहिए। और जो लोग इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं उनकी बात सुनी नहीं जा रही, और जो जूते चाटते हैं, जो डरपोक होते हैं, उन्हीं के बारे में बात की जाती है और उन्हीं के बारे में बात सुनी भी जाती है।
तो काफी तगड़े वर्ड्स का यूज कर दिया सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेके। लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे सीएम पंक को इस बात के लिए बहुत प्रेज भी मिल रहा था। और जब तक ये मामला साशा बैंक्स और न्योमी तक सीमित था तब तक ये एम्प्लॉय और कंपनी के बीच का मामला बन गया। लेकिन जैसे ही ब्रॉक लेसनर ने वॉकआउट कर दिया तब ये एक तरफा मामला ऐसा बन गया जिसमें फीमेल रेसलर्स के राइट भी मामले के बीच में आ गए। और सीएम पंक इसी बारे में बात कर रहे थे कि साशा बैंक्स और न्योमी और ब्रॉक लेसनर के दोनों मामले अलग अलग नहीं है, सेम है और दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। और एक तरफ आप ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार यानी यूएफसी के लेवल के सुपरस्टार्स के बारे में कुछ नहीं कहते हो, दूसरी तरफ फीमेल रेसलर्स के बारे में आप कमेंट्री टेबल से ये तक कहलवा देते हो कि उन्होंने फैंस को डिसअपॉइंट किया और हमारी कंपनी को डिसअपॉइंट किया। और इसी बात को लेकर सीएम पंक काफी नाराज लग रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।